टू माय चैनल, मैं संजय भारती। दोस्तों, खास करके हम लोग जा रहे हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के द्वारा जो है जे टेट 2024 का आयोजन हो गया है और आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लिंक दे दिया गया है जैक का वेबसाइट पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गूगल में जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद देखिए ए वाला फॉर्म आ जाएगा, देख रहे हैं। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है झारखंड टेट एग्जाम 2024 पोर्टल। इस पर हम क्लिक करते हैं। आप लोग बताएंगे कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ों को जरूरत पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करने में। सारी चीज़ों को एक एक करके हम बताएंगे। देखिए, झारखंड एकेड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जेटी झारखंड टेट 2024 का वेबसाइट खुल गया। देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ आपका रजिस्टर, ठीक है ना। आपको रजिस्टर करने के देना पड़ेगा। रजिस्टर जब आप कर लीजिएगा तब जो रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा आपका, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। देखिए, हमने रजिस्टर पे क्लिक किया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फ़ी और पेमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पूछता है वेलकम टू झारखंड 2024 एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इंपॉर्टेंट मस्ट रीड्स, ठीक है। झारखंड टेट 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर 30/2024, नोटिस डेट 18/7/2024, झारखंड टेट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2024। ये दोनों को एक्ट दिया हुआ जो आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ लिए हैं तो यहाँ लिख सकते हैं आई हैव रीड अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। मैंने सभी नियम पढ़ लिए हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है ना। अब सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका व्यक्तिगत चीज़ पूछा जाएगा, पर्सनल डिटेल, ठीक है ना। नेम पूछा जाएगा, तो आप लोग नेम डालिए। मान लीजिए हम कुछ भी नाम डाल देते हैं, ठीक है ना। कुछ भी नाम हम डालते हैं, ठीक है। नाम जैसे हम डाल दिए राहुल, ठीक है। यहाँ पूछा फादर्स का नाम, अब फादर्स नाम डाल देते हैं हम। कुछ भी डाल देते हैं, मान लीजिए सुनील, ठीक है ना। सुनील डाल दिए। फिर हम डाल दिया मदर्स नेम, मदर नेम डाल दीजिए, मान लीजिए सुनीता, ठीक है। सुनीता डाल दिए, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पूछा गया है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जन्म तिथि। द डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको सबमिट करना है। देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ गया है। तो हम पहले ईयर इसको टच करेंगे। ईयर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1995, 15 नवंबर 1995, ठीक है। सेट कर दिए हैं, ठीक है। 15/11/1995 मेरा आ गया। कैटेगरी मान लीजिए हम कैटेगरी हैं बैकवर्ड क्लास BC2 में, ठीक है ना। BC2 सेलेक्ट कर लिए। दिव्यांग कैटेगरी नन ऑफ नहीं है उसमें। पूछा जेंडर, आप किस जेंडर से हैं, तो जेंडर मान लीजिए हम मेल हैं तो मेल डाल दिए। रिलीजन पूछा है, ठीक है ना। तो आप इस्लाम है, जैनिस है, सिक्किम है, वदर्स है, बुद्धिस्ट है, इस्लाम है, हिंदू है। तो हिंदू पे मान लीजिए हिंदू सेलेक्ट कर लिए। नेशनलिटी इंडियन आ गया। आधार नंबर पूछा है, ठीक है ना। तो आधार नंबर हम मान लीजिए यहाँ पर डाल देते हैं कुछ भी, ठीक है ना। 775141171117, ठीक है। आधार नंबर ले लिया। मोबाइल नंबर हमको डालना है कुछ, ठीक है ना। तो हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। हम ईयर सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1995, 15 नवंबर 1995, ठीक है। सेट कर दिए हैं, ठीक है। 15/11/1995 मेरा आ गया। कैटेगरी मान लीजिए हम कैटेगरी हैं बैकवर्ड क्लास BC2 में, ठीक है ना। BC2 सेलेक्ट कर लिए। दिव्यांग कैटेगरी नन ऑफ नहीं है उसमें। पूछा जेंडर, आप किस जेंडर से हैं, तो जेंडर मान लीजिए हम मेल हैं तो मेल डाल दिए। रिलीजन पूछा है, ठीक है ना। तो आप इस्लाम है, जैनिस है, सिक्किम है, वदर्स है, बुद्धिस्ट है, इस्लाम है, हिंदू है। तो हिंदू पे मान लीजिए हिंदू सेलेक्ट कर लिए। नेशनलिटी इंडियन आ गया। आधार नंबर पूछा है, ठीक है ना। तो आधार नंबर हम मान लीजिए यहाँ पर डाल देते हैं कुछ भी, ठीक है ना। 775141171117, ठीक है। आधार नंबर ले लिया। मोबाइल नंबर हमको डालना है कुछ, ठीक है ना। तो हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है हम लोग आधार नंबर डालेंगे। फिर मोबाइल नंबर देखिए हमने डाल लिए हैं, मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद जो फिर है नेक्स्ट बढ़ जाना है, ठीक है ना। परमानेंट एड्रेस जानना है। सबसे पहले परमानेंट डालने के लिए पूछा जा रहा है स्टेट किस राज्य से हैं, ठीक है ना। तो किस राज्य से यहाँ पे, तो झारखंड का हम चयन कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद पूछा है अस्थाई निवासी। अस्थाई निवासी आप झारखंड के हैं, आउट ऑफ स्टेट है, 2 ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। फिर आपका पूछा है कॉरेस्पॉन्डेंट पात्राचार निवास जो है आपका वह झारखंड से है, ठीक है ना। फिर पूछा है आपका स्टेट झारखंड, ठीक है। ये अस्थाई और ये है पत्राचार का। अस्थाई में डालना है कि आप जहाँ रहते हैं। अब ये पत्राचार का है कि मतलब जहाँ आपका पोस्ट ऑफिस से आपके घर तक जो है पहुँच सके कोई भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। फिर जिला मान लीजिए है मान लीजिए मेरा जिला गिरिडीह है तो गिरिडीह हम डाल लिए।
अब इसमें पूछा है कि पूरा डिटेल पंक्ति 1 घर कहाँ है। मान लीजिए मेरा घर मान लीजिए हो गया गिरिडीह, ठीक है, तो केवल हम गिरिडीह डाल दे रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद पूछा है एड्रेस टू, ठीक है, मान लीजिए गिरिडीह हम डाल रहे हैं मोरियापुरी, मोरियापुरी, ठीक है, मोरियापुरी डाल दिए हम। पिन कोड पूछ रहा है, तो मान लीजिए ठीक है कि गिरिडीह का पिन कोड जो भी होगा, हम एक कोई भी पिन कोड डाल दे रहे हैं वैसे 815318, ठीक है। उसके बाद हम फिर इधर अस्थाई पता में हम जो है उसका पत्राचार का मान लीजिए सेम डाल देते हैं, ठीक है ना, सेम वही ऑटोमेटिक ले लेगा। आप डाल दीजिएगा, आपको दोनों अगर सेम है तो क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपसे ले लेगा, ठीक है। सेट पासवर्ड, पासवर्ड का चयन करना है, ठीक है। तो एक पासवर्ड आपको बना लेना है, तो हम पासवर्ड बनाते हैं पहले, ठीक है, एक पासवर्ड बनाते हैं। पासवर्ड हम बना रहे हैं कोई भी पासवर्ड, संजय @ हम दूसरा कुछ पासवर्ड बना रहे थे, मान लीजिए राम, R कैपिटल देंगे, AM राम, राम @ 02, ठीक है, कहीं लिख लीजिएगा उसको, ठीक है, राम @ 02, ठीक है। उसके बाद हम देखिए मिनिमम पासवर्ड लेंथ 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है ना। आपका जो भी पासवर्ड बनाइएगा 8 कैरेक्टर 8 अक्षर होना चाहिए। एंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 लॉ केस लेटर एंड 1 कैपिटल लेटर, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, इस कैटेगरी नहीं बनना चाहिए, तो हमको पासवर्ड फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम सभी चीज़ों को नहीं लिए हैं। तब हम ले लेते हैं, ठीक है ना, हम ले लेते हैं राहुल, RAHUL, ठीक है, राहुल, राहुल @ ठीक है 01, ठीक है। उसके बाद हम कंफर्म पासवर्ड का डालना है फिर से, RAHUL, राहुल @ 01, राहुल @ 01, ठीक है। उसके बाद आपको जो है कैप्चा डालना है, 5 और 4 कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है, 9 करेंगे। ये पासवर्ड मेरा गलत हो गया है, फिर से इसको सही करते हैं हम, RAHUL, राहुल @ में भी 02 था कि शायद, और पासवर्ड इसको पुष्टि कीजिए। हम पासवर्ड फिर से डालते हैं, ठीक है ना, पासवर्ड गलत हो चुका है, राहुल @ 01, RAHUL, राहुल @001, ठीक है। इसमें डालते हैं हम RAHUL, राहुल @01, ठीक है। पासवर्ड मेरा ले लिया, अब इसको हम सबमिट करते हैं। देखिए मेरा पासवर्ड जो है वो सेव ले लिया, देखिए मेरा नाम पूरा डिटेल आ गया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मेरा हो चुका है। देखिए नाम राहुल, फादर्स नेम जो भी है, मेरा ईमेल आईडी सारा कुछ इसमें आ गया, ठीक है ना। पासवर्ड नोट्स सेव, अब आगे का हमको भरना है, ठीक है ना। ये पूछा है कि पासवर्ड पार्टिकुलर्स चेक लिस्ट टू वेरीफाई, आपको इसमें चेक करना है कि आपका जो नाम था वो सही है कि नहीं, फादर्स नेम सही है कि नहीं, मदर्स नेम सही है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, जेंडर सही है कि नहीं, एड्रेस सही है कि नहीं, मोबाइल नंबर सही है कि ईमेल आईडी सही है कि नहीं। नहीं सही है तो फिर से आप ईमेल कर उसको मतलब सुधार सकते हैं। आई एग्री पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। डिक्लेरेशन यहाँ भी आई एग्री पर क्लिक करेंगे, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। और फाइनल सबमिट OTP क्लिक करना है, ठीक है ना। सेव लॉग, देखिए सेटअप और OTP हियर, यहाँ पे आपका OTP आएगा, ठीक है। आपका मोबाइल पे जो है OTP प्राप्त हो जाएगा, वो OTP आपको डालना है, ठीक है। जो भी आपका मोबाइल पे OTP आया होगा, जो आप रजिस्टर मोबाइल डाले होंगे उसमें, उसका जो है OTP पहुँच गया होगा। हमने जो है OTP डाल चुके हैं। अब हम जो है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मेरा सक्सेस हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है सक्सेस
हो गया। ठीक है, देखिए कंप्लीट हो गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब रीड एप्लीकेशन, अब जो है एप्लीकेशन हम भरेंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। ओरिएंटेशन जैक टीचर जेटेट 2024 इज कंप्लीट और एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन इनकम्प्लीट टिल यू फिल ऑल द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड पे टू द फी प्लीज नोट डाउन टू एप्लीकेशन। ठीक है, हम आगे का प्रोसेस करते हैं। ठीक है ना, प्रोसेस टू एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हमको आगे कुछ नहीं मांगा है, अब सीधे हम भर सकते हैं। लैंग्वेज पूछा गया है, ठीक ना, उसके बाद कि लैंग्वेज आपको कौन सा रखना है। लैंग्वेज 1, तो लैंग्वेज 1 मान ली हिंदी इंग्लिश आपको रखना पड़ेगा, चाहे आप उर्दू चाहे इंग्लिश। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश रख दिए हम। लैंग्वेज 2 में देखिए दिया हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, हो है, कुरुक है, कुरमाली है, खोटा है, नागपुरी, पचपनिया, उड़िया, संस्कृत है। हिंदी भी लैंग्वेज में दिया है। ठीक है ना, तो हम मान लीजिए इसमें रखेंगे हम खोटा, तो खोटा रख लिए। उसके बाद पूछा है यहाँ पे आपको दोनों भरना है, लेवल 1 to 5 भरना है कि बोथ भरना है। तो मान लीजिए हम तुमको दोनों भरना है, चाहे हम ये भी एक ही भरते हैं। ठीक है ना, 1 to 5। ठीक है ना, तो 1 to 5 में हम क्लिक किए एक में, अगर दोनों भरा रहेगा तो बोथ में हम क्लिक करेंगे। देखिए और इसमें है कंपलसरी सब्जेक्ट, देखिए चाइल्ड पेडागोजी डेवलपमेंट है, मैथ है, जनरल स्टडीज है। ठीक है ना, कंपलसरी है। अब उसके बाद टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिटेल भरना है। क्लिक टू रीड बटन। ठीक है, यहाँ पे आपको रीड इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपको भरना है, देखिए दो, इसमें क्या 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम से जाना गया हो, दिनांक 9/12/2007 के बाद उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हो। ठीक है, दूसरा नंबर 2019 न्यूनतम 45% के साथ में है, और जो 5% छूट रहता है उसके लिए है। दूसरा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय डिप्लोमा, वो नहीं होगा। जिसको बीएड है वो ये ऑप्शन को चयन कर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ में +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, या माध्यमिक उच्चतर। तो हम जो है खास करके, ठीक है ना, किसी भी दिव्यांगता फर्स्ट वाला चयन करते हैं। ठीक है, और पीआरटी के लिए खासकर न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण और उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष अथवा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा में है। ठीक है, तो मान लीजिए हम बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, आप पढ़ के इसको भर सकते हैं। हम सबमिट कर दिए इसको। ठीक, अब आगे पूछा है एग्जामिनेशन सेंटर, फर्स्ट चॉइस पूछा है कि कहाँ डालना चाहते हैं। फर्स्ट मान लीजिए हम डाल दिए धनबाद। ठीक है ना, दूसरा पूछा है कहाँ डालना चाहते हैं, दूसरा हम बोकारो डाल दिए। ठीक है, तीसरा पूछा है कहाँ डाल सकते हैं, तीसरा हम रांची डाल दिए। ठीक है ना, रांची ये डला गया मेरा। बहुत सारा देखिए कितना जिला दे रहा है सेंटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जिला को सेंटर बनाया है लगभग। ठीक है ना, अब सेव एंड हम नेक्स्ट कर दिए। ये भी मेरा सक्सेस हो गया, ये भी पोर्शन मेरा जो है वह कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जो पूछा गया है कि क्वालिफिकेशन सेकेंडरी क्या पूछ दिया है, अब 12th क्लास का। ठीक है ना, ठीक है, बोर्ड मान लीजिए, ठीक है, जैक डाल दिए। फुल मार्क्स मान लीजिए था 500 नंबर का। ठीक है, ऑप्टेन कितने प्राप्त किए थे, मान लीजिए मैंने प्राप्त किए थे 310 नंबर। ठीक है ना, 310 में 62% आ गया। ईयर पासिंग मान लीजिए 2012 हमने भर दिया। ठीक है ना, उसके बाद पूछा है इंटरमीडिएट, वो 10th का था, सॉरी वो 10th क्लास का था सेकेंडरी। हाँ, और इंटरमीडिएट आ गया 12 का। ठीक है, ये बोर्ड पूछ रहा है, मान लीजिए जैक हम डाल दिए। ठीक है, फुल मार्क्स पूछ रहा है, फुल मार्क्स ये भी मान लीजिए 500 का पूछ रहा है। ऑप्टेन मान लीजिए हम डाल देते हैं 280। ठीक है ना, 56% आ गया। ईयर ऑफ पासिंग 2012 जब डाल देंगे, इसमें डाल दें हम 2014 डाल देंगे। ठीक है ना, ये हम वैसे हम डाल रहे हैं, रफ डाटा है ये। ठीक है, ग्रेजुएशन पूछा है, ग्रेजुएशन आपका पास किए हैं, तो ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यूनिवर्सिटी ऑफ अदर स्टेट ऑफ झारखंड, आउटसाइड झारखंड से है। ठीक है ना, डाल दिए। फुल मार्क्स आपका कितना का था, तब फुल मार्क्स मान लीजिए ग्रेजुएशन का कितना था, एग्जैक्ट मुझे कुछ इसका पता नहीं है, तो हम वैसे डाल दे रहे हैं अभी कोई भी डाटा एक हो ग्रेजुएशन का। ठीक है, मान लीजिए हम 500 डाल दे रहे हैं। ठीक है ना, ऑप्टेन डाल दे रहे हैं हम 390 डाल दे रहे हैं। ठीक है ना, 78%। ईयर पासिंग मान लीजिए 2014 डाले थे, तो इसमें 2017 डालना होगा। ठीक है, 2017। ठीक है,
आप डालने पोस्ट ग्रेजुएशन आप नहीं किए हैं तो उसको खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हैव यू बीन PhD MPhil, नो, ठीक है। PhD MPhil नहीं किए तो नो डाल दीजिए। टीचर ट्रेनिंग का क्वालिफिकेशन डालना है आपको, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आप किस इंस्टीट्यूट से किए हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कोई कहीं से हम एक ठो डाटा डाल देते हैं, CGBSE छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। ये नेम ऑफ इंस्टीट्यूट हो गया, मान लीजिए कॉलेज का नाम हो गया, ठीक है ना। तो हमको भी डालना था प्रगति कॉलेज, प्रगति कॉलेज, ठीक है। इसका बोर्ड पूछा है तो CGBSE, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ 10th एग्जामिनेशन, ठीक है। सेशन डाल देते हैं हम, उधर तो कहाँ तक डाले थे हम, ये 2017 डाल दिए, तो 2017 से 19 डाल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हम डाल चुके हैं उस अनुसार से 2017 ऑफ 2017 ईयर ऑफ पासिंग 2017, ठीक है। अब हम यहाँ डाल देते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पूछा है तो इसको नहीं डालना है, जब है नहीं तो नो का ऑप्शन आता है कि नहीं, छोड़ दीजिए उसको। हम फिर आगे इसको पूछा है सेलेक्ट, यहाँ पे क्या है, अपेयरिंग है या पास है, अपेयरिंग के स्टूडेंट भी डाल सकते हैं, हम पास हैं तो पास लिख दिए इसको, सपोर्ट है, ठीक है। प्रगति फुल मार्क्स पूछा है, इसका फुल मार्क्स मान लीजिए डाल देते हैं हम 1800, ठीक है। ऑप्टेन मार्क मान लीजिए हम 1600, ठीक है। आपका जो भी होगा आप डाल दीजिएगा उसमें। हम क्या डाल दें, 2019 डाले थे ना, 2019, ठीक है। जो भी आपका डाटा होगा आप डाल दीजिएगा, हम रफ में आपको बता रहे हैं कैसे भरना है, सेव और नेक्स्ट करना है उसके बाद, ठीक है ना। एबी पोर्शन जो है मेरा, एबी पोर्शन जो है फाइनली मेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है आपको फोटोग्राफ, आपको मिनिमम 10 साइज 10 kg का फोटोग्राफ, 10 KB का इसमें फोटो डालना है, और डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर डालना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद उसको प्रीव्यू एंड नेक्स्ट करना है, आप इसको आगे डालिएगा तो फिर आपको दिखाएगा। दोस्तों आप इतना ही डालते हैं, फिर आगे आप लोग सबमिट कर लीजिएगा उस फोटो बाद, फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म को अपना भर के कंप्लीट करना है।